कोई मल्टीनेशनल कंपनी 25,000 में दे रही है तो वो मैं आपको 12,000 में दूंगा। सेम चीज़ सेम सर्विस। जिस कंट्री पे आप हाथ रखेंगे उस ममालिक में हमारी सर्विस अवेलेबल है। इन डब्बों के अंदर इसको पैक किया जाता है। इस तरह के ये एक्सपोर्ट क्वालिटी के डब्बे हैं। तकरीबन 2 से 3 दिन में डिलीवरी हो जाती है भाई। यार देख सकते हैं छोटे जो पैकेट्स होते हैं 1-2 kg वाले, जैसे अभी कीनिया जा रहा है ये फ्लायर अफ्रीका, 100 किलो 200 किलो 1000 किलो कोई मसला नहीं है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम लोग आज मौजूद हैं शारा फैसल नर्सरी के एरिया में और यहाँ आने की हमारी रीज़न है जी कि कोरियर सर्विस जो आपके लॉजिस्टिक आपका सामान यहाँ से दुनिया भर में कैसे भेजा जाए कम पैसों में। बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर, TCS है और बहुत सारी कंपनीज़ हैं, DHL है, फेडेक्स है, बहुत सारी है। लेकिन आज हम आपको जिस कंपनी से इंट्रोड्यूस करवाने के लिए आए हैं वो सारी आपको जो है इन कंपनी से आधे रेट्स में दुनिया के तमाम ममालिक में आपने अगर कोई भी चीज़ भेजनी है तो आप आराम से भेज सकते हैं। तो चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं, लोगों से मुलाकात करते हैं। तो आओ मेरे नाल। तो भाई अब हम आ गए हैं ऑफिस के अंदर और हमारे साथ यहाँ के ऑनर मौजूद हैं। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं। भाई ये बताएं मुझे, जो इतनी सारी जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो और ये सारा काम कर रही हैं, यहाँ से दुनिया भर में सामान भिजवा रही हैं, उनको छोड़ के आपसे ही यहाँ से हम सामान क्यों भिजवाएं? आपके पास यहाँ क्यों आया ताकि आप यहाँ फर्स्ट फ्लोर पे बैठे हैं नर्सरी शारा फैसल पे? तो यहाँ पे आने की रीज़न ज़रा हमारे लोगों को समझाएं। सबसे पहले तो बाबर भाई आपका बेहद शुक्रिया कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला। दूसरा, मैं आपकी ऑडियंस को बताता चलूँ कि जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, OCX जो हमारी कंपनी है चैलेंज कर रही है, आप किसी से भी रेट लेके आ जाएं और उसके बाद आप आके हमारा रेट कंपेयर कर लें, आपको ज़मीन आसमान का इसमें फ़र्क मिलेगा। हमारी जो है कामयाबी का राज यही है कि हमने हमेशा से अपने कस्टमर्स को बेनिफिट दिया है, उनसे कम रेट पर काम किया। दैट इज़ वाई अभी तक सक्सीड है हमारे। कितने अरसे से कर रहे हैं आप काम यहाँ पे? अल्हम्दुलिल्लाह ये 2003 में कंपनी स्टैब्लिश हुई थी और 20 साल की सर्विस इस कंपनी को हमारी मुकम्मल हो गई है तकरीबन। अच्छा, 20 साल से ये काम कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह। दुनिया के कौन कौन से ममालिक में आप लोग ये सामान जो है भेज रहे हैं अपना? दुनिया के हर ममालिक में, जिस कंट्री पे आप हाथ रखेंगे उस ममालिक में हमारी सर्विस अवेलेबल है। आपको डोर टू डोर डिलीवरी भी करवा के दी जाती है और उसके अलावा आपकी कार्गो की भी डीलिंग जो है OCX के दफ्तर में होती है। अच्छा, हाँ, मतलब अब मेरे घर में सामान है तो क्या आप घर से सामान पिक करने का ऑप्शन भी देते हैं या यहीं ऑफिस आना होगा? बिल्कुल, हमारी पिकअप की भी पॉलिसी है, लेकिन उसमें हम मिनिमम 5 kg तक कस्टमर्स से पिकअप करते हैं, उससे लेस हम नहीं करते। और ये भी सिर्फ हम कराची की टेरिटरी तक पिकअप ऑफ़र कर रहे हैं। कराची की टेरिटरी में अगर कोई हमसे पिकअप कराना चाहे तो हम हाजिर हैं। हाजिर हैं, कहीं भी कराची से पिक करा कहीं लें? भी कराची से पिक अच्छा, करा अगर इसके अलावा कोई है तो फिर आपको यहाँ इनके लाना ये पड़ेगा। ऑफिस आपका है कहाँ, ये ज़रा शुरू में ही बताएं लोगों को। हमारा ऑफिस मेन नर्सरी शारा फैसल पर है। मेन नर्सरी फर्नीचर मार्केट के पास ब्लू रिबन बेकरी नज़द हमारे बड़ा मशहूर स्पॉट है। यहाँ पे आगे आप किसी से भी पूछ रहे हैं, आपको सामने ही बोर्ड लगा हुआ दिख जाएगा OCX का, तो आप ज़रूर उस पर आ सकते हैं। तो अभी आप जो है नॉर्मली जो आपकी प्रैक्टिस में है, क्या सामान ऐसा है जो आप यहाँ से इंटरनेशनल लोगों को भेजते हैं? तो डोमेस्टिक भी काम करते हैं? नहीं सर, डोमेस्टिक नहीं कर रहे फ़िलहाल, हम सिर्फ इंटरनेशनल अपनी सर्विसेज ऑफ़र कर रहे हैं। और सामान की जहाँ तक आपने बात करी तो जनरल गारमेंट्स हो गए, हाउस होल्ड मटेरियल हो गया और क्रॉकरी शॉकरी हो गई, और उसके अलावा जो अपने पर्सनल यूज़ का सामान है वो ज़्यादातर हमारी एक्सपोर्ट हो रही है। खाना नहीं आता कहीं से बाहर? खाना नहीं जाता। क्या खाने में क्या लोग, मुझे बहुत सारे लोग ये वीडियो देख के ना सवाल आपसे पूछेंगे, तो बिल्कुल। पहले ही आप उसका जवाब दे दें कि खाना और ये बाकी सारी चीज़ें यहाँ से बाहर क्यों नहीं जाती? देखिए, दरअसल कुछ मामलात ऐसे हैं कि पाकिस्तानी कस्टम्स ने कुछ सामान को बैंड किया हुआ है, जो भेजना जो है वो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। जिसमें मैं आपको बता दूं तो किसी भी किस्म का फूड आइटम, एलोपैथिक या होम्योपैथिक मेडिसन, कॉस्मेटिक्स और उसके अंदर बाशमूल इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप वगैरह और किसी भी किस्म की नशावर चीज़ शामिल है, ये सब नहीं जा सकता। नहीं जा सकता? नहीं जा सकता। ठीक कोई हो जा रहा हो तो वो अपने साथ ले जा सकता है, वैसे कोरियर में अलाउड नहीं। कोरियर में अपने साथ तो आप अगर चाहें तो आप चीज़ें लेके खुद कैरी कर सकते हैं। जिस तरह के फूड आइटम्स हैं, तो फूड आइटम जैसे हम लोग नॉर्मली उम्रे पे जाते हैं तो हम लोग उम्रे पे कैरी कर सकते हैं, उसका कोई ऐसा इशू नहीं है। लेकिन क्योंकि हम बात कर रहे हैं यहाँ इनकी कोरियर सर्विस की, तो ये OCS ही क्यों नाम रखा आपने? ये बेसिकली लोगों की आसानी के लिए भी है ये कि नाम, अगर आप इसका फुल फॉर्म देखें तो ये बनता है ओवरसीज़ कोरियर एक्सप्रेस। अच्छा, बाहर मुल्क में जो अब लोग बैठे हैं, आजकल काफ़ी सारे ऐसी ऑडियंस है आप में से जो समझती है कि बाहर भेजना बहुत ही मुश्किल है या बहुत ही पैसों वाला काम है, तो बेसिकली ऐसा नहीं है। आप
हमसे रब्ता करें, सबसे कम रेट इंशाल्लाह आपको हमारी कंपनी प्रोवाइड कितने करेगी। कम रेट होंगे आपकी? मिसाल के तौर पे अगर बाहर कोई कंपनी एक सर्विस के मिसाल के तौर पे 25,000 रुपये चार्ज कर रही है, तो आप उस सर्विस के क्या चार्ज करेंगे? देखिए, अगर आपको कोई मल्टीनेशनल कंपनी 25,000 में दे रही है तो वो मैं आपको 12,000 में दूंगा, सेम चीज़ सेम सर्विस 12,000 में दे देंगे? 12,000 में दूंगा। लेकिन ये है कि अगर मैं छोटी सी कुछ चंद जगहों का जिक्र करता चलूँ तो हमारी स्पेशलिटी मुत्तहदा अरब इमारात, सऊदीया और मुत्तहदा रियासत हाय अमेरिका और उसके अलावा यूरोप की 32 रियासतें हमारी स्पेशलिटी है। तो उसमें आप हमसे रब्ता करें, इंशाल्लाह आपको बाहर के रेट में और हमारे रेट में ज़मीन आसमान का फ़र्क मिलेगा। जमीन आसमान का फर्क। न्यूजीलैंड भेजेंगे? बिल्कुल भेजेंगे, अच्छा, कंबोडिया बिल्कुल भेजेंगे, भेजेंगे? रशिया? बिल्कुल रशिया भी जाएगा, रशिया भी जाएगा। अच्छा, उसके अलावा मैक्सिको? मैक्सिको भी जाएगा। मैं भाई से सारे ममालिक के एक करके नाम पूछ रहा हूँ ताकि उसमें आप लोगों को भी आइडिया हो जाए कौन कौन से ममालिक ऐसे हैं जिसके अंदर जो है हम यहाँ से कार्गो कर सकते हैं। जैसे अभी आपने बता दिया कि सऊदी अरब भेज सकते हैं, बिल्कुल यूएई भेज सकते हैं, बिल्कुल। ओमान भेज सकते हैं, इराक भेज सकते हैं। इराक सर्विस सस्पेंड हुई है, इराक और ईरान सस्पेंड है एयर सस्पेंड है? अच्छा जी। अच्छा, उसके अफगानिस्तान? अफगानिस्तान भी सस्पेंड है, Suspend जहाँ है। जिस कंट्री में जंग चल रही है वो सर्विस सस्पेंड है। यूक्रेन भी सस्पेंड है। अफगानिस्तान तो यार ठीक हो गया वैसे अब। नहीं, अभी फिलहाल थोड़े से अब तो मामला हमसे भी तरक्की कर गया अब तो। अब कंपनीज खुलना शुरू हुई हैं, हम वहाँ हो पर जाएगा। तो स्टार्टिंग मतलब ये हो जाएगा। इसलिए आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि आप लोगों की नॉलेज में ये बात पहले से ही हो कि हाँ यार ये, लेकिन ऑलमोस्ट दुनिया में तकरीबन मोर देन 200 कंट्रीज हैं जिसके अंदर ये लोग काम कर रहे हैं। तो आप इनसे रब्ता करें, और अगर कोई बंदा आपसे रब्ता करना चाहे तो पहले अपना नंबर भी लोगों को आप बता भी दें, वर्बली मैं लिख भी दूंगा, लेकिन आप बता भी दें कि आपका नंबर क्या है। मेरा नंबर है 0335-242-7673। अभी आप मुझे ये बताएं कि ये सारा आपके पास माल आता है, प्रोसेस जो होता है, इसका मुझे थोड़ा सा तरीक़ाकार लोगों को ज़रा दिखाएं कैसे होता है, आप कैसे वेट करते हैं, कैसे वो जो प्राइस है वो कैसे तय होती है, वो अपना सिस्टम ज़रा थोड़ा लोगों को दिखाएं। ज़रूर, अभी मैं आपको हमारे ऑपरेशन लेके चलूँगा, वहाँ पे आपको मैं दिखाऊंगा किस तरह से हमारी पैकिंग होती है और सेफ़ एंड साउंड पार्सल आपके और हमारे मूव आउट होते हैं और आपके डोर स्टेप तक डिलीवर होते हैं, जो भी जहाँ भी आपने दुनिया में भेजना हो। तो भाई हम आ चुके हैं अब इनके ऑपरेशन डिपार्टमेंट के अंदर, जहाँ पे ये तमाम जो पैकेजेस और तमाम जो पार्सल्स आते हैं उसका वेट होता है, उसके सारे मामला क्या होते हैं, अभी भाई से पूछते हैं। तो ये बताएं ज़रा हमारे देखने वालों को कि जो भी एक आम बंदा आपसे कांटेक्ट करेगा उसके बाद वो पार्सल किस प्रोसेस से होता हुआ फिर वो इंटरनेशनली जो है फिर यहाँ से जाता है, वो ज़रा लोगों को बताएं। जी ज़रूर, आप ही देख सकते हैं अब मेरे इर्द गिर्द यहाँ पे काफ़ी सारे बॉक्सेस मौजूद हैं। तो हमारा जितना भी स्टाफ है वो पिकअप करने वाले और राइडर्स वगैरह जो हैं वो सामान हमारे कस्टमर के घर से उठा के हमारे ऑपरेशंस में लाते हैं और इन डब्बों के अंदर इसको पैक किया जाता है। इस तरह के ये एक्सपोर्ट क्वालिटी के डब्बे हैं और इसमें डाल के इसकी अच्छी तरीके से टेपिंग की जा सकती है, वीडियो में आपको नज़र आ रहा होगा। इसके अलावा जैसे कुछ कार्गो ऐसा हो गया जो कि साइज़ में नहीं आता, कुछ थोड़ा सा बढ़ के छड़ के होता है, जैसे ये है, ये अब डब्बे के अंदर फिक्स नहीं आ रहा है। ये जो थोड़ा सा जंगला टाइप का आइटम है शिकार पकड़ने का, तो ये जो है ये डब्बे में फिक्स नहीं आ रहा, तो इसकी कस्टमाइज पैकिंग होती है, डब्बे को काट के फिर हम पैक करते हैं इसको। पैक करते हैं हाँ जी, तो इस तरह की चीज़ें जो है वो चली जाती हैं। जी एक जी सवाल बिल्कुल। मेरा ये है कि मिनिमम 5 किलो मिनिमम तो आप आधा किलो भी बेच सकते हैं उसी के बेच लिए, सकते हैं। बिल्कुल। मैक्सिमम कितना है? मैक्सिमम जितना आप चाहें, 100 किलो 100 किलो, 200 200 किलो, 1000 किलो, कोई मसला नहीं है, चला जाएगा? सब चला जाता है, कोई टेंशन नहीं है? कोई टेंशन नहीं कोई है। लिमिट नहीं है? सऊदी अरब के अंदर थोड़ा सा मसला है बस। अच्छा। हाँ जी, सऊदी अरब में जो है आपके जो देखने वाले नाजरीन हैं उनको मैं बता दूं, खलीजी रियासतों के अंदर थोड़ा सा ये प्रॉब्लम है कस्टम्स का कि अगर आपके पास CRF मौजूद नहीं है, जो कि बेसिकली बिजनेस करने वालों के पास होता है, तो आप सिर्फ 10-15 किलो तक ही मंगवा सकते हैं अच्छा, एक टाइम पे अपने मुल्क में। से हम भेजने की जो है वो कोई लिमिट ऐसे जो है वो है नहीं, बस खलीजी रियासतों में थोड़ा सा मसला है। मतलब माल आता है फिर आप उसकी ये पैकिंग करके फिर उसका आप जो है यहाँ पर वेट जी करते बिल्कुल, हैं। इसके ऊपर वज़न होता है, ये दोनों में से एक कांटे पे, उसके बाद जो है बॉक्स की टेपिंग करके उस पर लेबल्स लगा दिए जाते हैं। एयरवे बिल की मैं आपको एक एग्जाम दिखा दूँ तो एक एयरवे बिल देना ज़रा, एक एयरवे बिल की मैं आपको एग्जाम दिखा दूँ तो इस तरह का ये एयरवे बिल होता है और उसके अलावा जो है इसको फिर बॉक्स पे पेस्ट किया जाता है, उसके बाद ये फिर यहाँ से स्कैन के बाद मूव आउट हो जाता है। अच्छा, इस और तरह से ये फ्लायर्स आप देख सकते हैं, छोटे जो पैकेट्स होते हैं 1-2 kg वाले, जैसे अभी कीनिया जा रहा है ये फ्लायर, सही है, अफ्रीका किनिया ही भेज रहे हैं आप? कीनिया भेज रहे हैं, तो इस तरीके से ये बॉक्स में फ्लायर डाल के और उसको शिप किया जाता है। चलें जी, अब ये वेट कर रहे हैं यहाँ से। इस तरह से जब माल आता है उसके बाद ये अपने डब्बों में पैक करके ये फिर उसको, ये कितने किलो का बॉक्स है? ये 20 kg का 20 kg का बॉक्स है ये। इसके मतलब ये 20 kg के बॉक्स, इससे ऊपर इसमें माल नहीं होना चाहिए? नहीं, इससे ऊपर भी होता है, 25 किलो तक का होता है, 25। इसी बॉक्स में? हाँ, इसी बॉक्स में 25 भी आता है। 25 भी आता है? हाँ, जिस तरह की सामान की नोयत होती है उस हिसाब से आता है। अच्छा, अब मैंने यहाँ सामान भेज दिया, मैं आ गया, हमसे आपके रेट वगैरह तय हो गए, बात बन गई, रेट भी आपने बताया कि हमारे बहुत मुनासिब है। अब मैंने माल भेज दिया, अब मुझे यहाँ से अमेरिका भेजने में कितना वक्त दरकार है? देखें, सर्विसेज होती हैं मुख्तलिफ। अमेरिका के लिए हमारे पास अर्जेंट सर्विस भी है,
3 से 5 दिन में जिसमें हम डिलीवरी कर देते हैं उसके अपने रेट बढ़ कस्टमर को, उसके रेट ज़्यादा होते हैं। और एक हमारे पास कार्गो की सर्विस होती है, उसमें तकरीबन 10 से 12 दिन लगते हैं, 8 से 10 दिन लगते हैं, सही। उसके रेट जो है वो फिर कम होते हैं। या अब मैंने सामान दे दिया तो इसकी कोई ट्रैकिंग करने का कोई तरीकाकार है, कोई मामलात हैं, वो क्या है? बिल्कुल, आपको कंप्यूटराइज्ड हम अरेवेबल और ट्रैकिंग नंबर इसका इशू करेंगे, जिसको आप पल दर पल जो है वो ट्रैक कर सकते हैं मोबाइल पे भी ऑनलाइन देख वेबसाइट सकते पे, हैं, मोबाइल पे भी, वेबसाइट पे भी, कंप्यूटर पे भी देख देखा सकते जा हैं सकता है। जी कि बिल्कुल, हमारा अभी सामान कहाँ पहुँचा है। बिल्कुल बिल्कुल, आपको सारी अपडेट मिलती रहेगी। क्योंकि मैं अभी देख रहा था, आपने अमेरिका के लिए बोला कि यार इतना 10 दिन भी आपके रिक्वायर्ड होते हैं, 10 से 15 दिन भी लग जाते हैं। जी बिल्कुल। और यूएई अगर भेजना हो तो कितना टाइम लग जाता है? यूएई तकरीबन 2 से 3 दिन में डिलीवरी हो जाती है बाई एयर, और बाई सी तकरीबन जो है वो अल्लाह आपका भला करे डिलीवरी हो जाती है अराउंड 10 से 15 दिन में। मेरा एक कैमरा है, ख़राब हो गया है, अब वो यहाँ पे क्लेम नहीं हो रहा, तो ये मेरे जहन में ऐसी सवाल आ गया, अब मैं उसको दुबई में क्लेम होगा, आपको पता है हमारे यहाँ तो कोई इंटरनेशनल ब्रांड बिल्कुल बिल्कुल है ही नहीं, सही है ना? तो वो हम किस तरह दुबई भेज सकते हैं? बिल्कुल, आप OCX के पास आएँ, अपना कैमरा हमारे हैंड ओवर करें, हम उसकी पैकिंग वगैरह करके उसको फ्लैर या बॉक्स में पैक करके दुबई तक आप जो भी एड्रेस देंगे वहाँ तक हम पहुँचा देंगे उसको। ईजिली वहाँ पे डोर डिलीवरी हो जाएगी 2 से 4 दिनों के अंदर अंदर। सब हो जाएगी, जी कोई बिल्कुल, कोई ऐसा इशू नहीं, कोई ऐसा इशू वहाँ नहीं। भिजवा दें, उसके बाद जो है आप वहाँ से फिर अच्छा यहाँ वापस मंगाना है, फिर इम्पोर्ट नहीं करते सर, इम्पोर्ट नहीं? इम्पोर्ट नहीं करते। अच्छा, फिर वो कोई बंदा आपका दोस्त वगैरह आएगा तो फिर उसी से मंगाइएगा। लेकिन ये है कि सारी जो चीज़ें डिटेल्स भाई ने आपको बता दी है। एड्रेस एक दफ़ा फिर अपना ज़रा समझा दें सही तरीके से ज़रा। हमारा एड्रेस है मेन नर्सरी शारा फैसल 106 अलमास हाइट्स PECHS ब्लॉक 2, मेन नर्सरी शारा फैसल नज़द ब्लू रिबन बेकरी। ब्लू रिबन बेकरी शारा फैसल पे आपने देखी होगी, बहुत फेमस है। बहुत फेमस है। वहाँ से आप थोड़ा सा अंदर की तरफ आएंगे, जहाँ पे पीसीएस गर्ल्स कॉलेज से थोड़ा अंदर चला जाएगा, यहाँ पे सुपर बर्गर भी है एक बड़ा फेमस। नर्सरी सुपर बर्गर हाँ, बहुत तो मशहूर ब्लू है। रिबन और सुपर बर्गर के बीच में है ये। तो उसी से आप ऊपर आएंगे फर्स्ट फ्लोर पे, और फर्स्ट फ्लोर पे आके आप जो है इसका सारी चीज़ें। अच्छा, ये एक चीज़ और बता दें कि अगर ये जो सामान जाता है, खुदा न खासा ये खो जाता है, तो उसकी इंश्योरेंस का क्या सीन होगा? देखिए, इंश्योरेंस जो है पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही लॉ चलता है, एक ही पॉलिसी चलती है, अप टू $100 तक पार्सल आपका इंश्योर्ड होता है। उसके अलावा जो है इंश्योरेंस, अगर आपका सामान कीमती है तो वो आपको खुद करवानी पड़ती है। वैसे ये बहुत रेयर केस है कि आपका पार्सल कहीं गुम हो जाए, ऐसा कभी होता नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। नॉर्मली हाँ, पहुँचते नॉर्मली पहुंचते ही है, लेकिन फिर भी दुनिया है, इंसान है, कुछ भी हो गलती हो सकता है। सकती है। तो सिर्फ लिमिटेड टू $100 होती है, भले वो ₹1 की चीज़ हो या 1 लाख की चीज़ हो। $100 मतलब हो गया तकरीबन 30,000 रुपये 30,000 पाकिस्तानी के अराउंड, कम हो आज की तारीख के हिसाब आज से। की तारीख के हिसाब से। ये सारी डिटेल्स थी जो भाई ने बड़ी बारीकी से, जो सारे सवाल जो मुझे ही पूछने थे वही मैंने पूछ लिए सारे। तो इंशाल्लाह आप इनसे रब्ता कीजिएगा, नंबर मैं स्क्रीन पे दे दूंगा, आके देखिएगा। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको इनकी सर्विसेज पसंद आएंगी। और इसी के साथ ये वीडियो जो है यहाँ पे एंड करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। वीडियो को मैक्सिमम हमारे फेसबुक पेज से ईट एंड डिस्कवर से शेयर कीजिएगा जी। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।